अचीवर्स, दिस इज शिवम हियर। आज हम करने वाले हैं जेईई मेन 2023 के पीवाईक्यूज। आज हमें पता लगेगा कि हमने कितनी पढ़ाई इन लेक्चर से आखिरकार की है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ो, अच्छे से देखो, खुद ट्राई करने की कोशिश करो, ना समझ में आए तो उसके बाद यहाँ पर इसका सॉल्यूशन चेक करो। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स has a capacitance of 15 picofarad। मतलब कैपेसिटर हमें गिवन है सिंपल एयर वाला, उसका कैपेसिटेंस कितना गिवन है हमें यहाँ पर C इक्वल टू गिवन है 15 पिकोफैरड। अब क्या किया, द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट हैज बिकम्स ट्वाइस। हमने क्या कर दिया कि प्लेट के बीच की डिस्टेंस को दुगना कर दिया, एंड between the space between them is filled with a medium of dielectric constant 3.5 और K इक्वल टू 3.5 से उसको हमने फिल कर दिया। Then the capacitance of the capacitor becomes x by 4 picofarad. The value of x is। अब यहां पर देखो सिंपल क्या बोल रहा है कि जब हमारे पास एक कैपेसिटर था जो एयर में था, उसका कैपेसिटेंस कितना था C 15 माइक्रोफेरेड, जिसकी वैल्यू कितनी होती है A एप्सिलॉन नॉट बाय D होती है। ठीक है, अब क्या किया इसने कि इसी कैपेसिटर के अंदर में इसने इसकी डिस्टेंस को दुगना कर दिया। अगर ये वाली मान लेते हैं D है तो ये कितनी हो गई यहां से यहां तक की टोटल 2D हो गई। ठीक है, और इसको फिल कर दिया K इक्वल टू 3.5 से। तो बताओ इसका कैपेसिटेंस कितना हो गया C डैश K A एप्सिलॉन नॉट बाय 2D, क्योंकि एरिया तो बिल्कुल सेम रहेगा, डिस्टेंस थोड़ी सी इंक्रीज कर दी 2D हो गई यहां पर। तो देखो यहां पर K की वैल्यू, अब देखो यहां पर ध्यान दो, ये A एप्सिलॉन नॉट बाय जो D है ये किसकी वैल्यू होती है, पूरी की पूरी C की होती है। मतलब हम इसको यहां पर रिप्लेस तो इससे कर सकते हैं, तो हमने लिखा C डैश इक्वल टू KC बाय 2, KC बाय 2। अब देखो KC की वैल्यू कितनी थी, K की वैल्यू यहाँ पर 3.5 गिवन है, और यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी गिवन है C की 15 पिकोफैरेड गिवन है, और डिवाइड बाय में कितना है यहाँ पर 2 है। तो अब ध्यान दो हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर x बाय 4 की वैल्यू चाहिए, मतलब नीचे कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए। तो यहाँ मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करता हूँ, 2 से डिवाइड भी करता हूँ। तो देखो 3.5 इंटू टी कितना हो गया 7 इंटू 15 डिवाइड बाय में कितना 4। अब बताओ ये कितना होता है, सिंपल दिस इज 105 बाय 4। तो x बाय 4 की वैल्यू कितनी मिली मुझे यहाँ से 105 बाय 4, तो x आ गया मेरा यहाँ से 105। इतना आसान क्वेश्चन था ये वाला, जेईई मेन ने पूछा जस्ट जनवरी में आपके लिए यहाँ पर। ठीक है, तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, बेसिक से अप्लाई किया और आंसर निकल के आ गया। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं। लेट्स सी यहां पर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ कैपेसिटर हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 5 माइक्रोफैरड व्हेन इट्स पैरेलल प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय एयर मीडियम ऑफ थिकनेस D। मतलब इसका C जो है वो हमें 5 माइक्रोफैरड गिवन है, जब वो कहां पर है एयर में रखा हुआ है, जिसको हम सिंपली बोलते हैं A एप्सिलॉन नॉट बाय D। आई बात समझ में। अब A slab of material dielectric constant 1.5, एक मटेरियल लिया इसने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1.5 का, हैविंग एरिया इक्वल टू दैट ऑफ द प्लेट्स, एरिया बिल्कुल सेम है बट थिकनेस उसकी कितनी है D/2। उसकी थिकनेस कितनी हो गई यहां पर D/2 इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। तो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इन द प्रेजेंस ऑफ द स्लैब विल बी। जो लास्ट लेक्चर हमने सीखा है पार्शियली फिल्ड कैपेसिटर, उसी का ये क्वेश्चन यहां पर आया हुआ है। उसने क्या किया कि सिंपल उसी कैपेसिटर को लिया जो ये वाला था, थोड़ा बड़ा बना दिया मैंने यहां पर इसको, और उसको क्या किया कि आधा उसने भर दिया एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के साथ। क्या किया उसने, आधा इसको फिल कर दिया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1.5 के साथ। 1.5 पे गिवन है ना डाइलेक्ट्रिक, हाँ बिल्कुल सही 1.5 के साथ। तो यहां पर ये कितना हो गया D/2 हो गया, और ये भी D/2 हो गया। अब बोल रहा है कि इसका कैपेसिटेंस निकाल के दिखाओ फाइनली कितना निकल के आएगा। तो हमने सीखा हुआ है बेसिकली ये दो कैपेसिटर बन रहे हैं सीरीज में, जिसको हम ऐसे लिखते हैं ना, एक ये वाला और दूसरा ये वाला, दिस इज C1 P2। आई बात समझ में। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इस वाले का क्या हो जाएगा, सिंपल एयर है तो A एप्सिलॉन नॉट बाय D/2, थिकनेस कितनी है उसकी आधी हो गई। अब देखो यहां पर समझना, A एप्सिलॉन नॉट बाय D की वैल्यू कितनी है C, तो यहां पर C1 कितना हो गया बेसिकली 2C, और C की वैल्यू कितनी गिवन है मुझे 5 माइक्रोफैरड, तो C1 कितना हो गया यहां पर 10 माइक्रोफैरड। आई बात समझ में, सिंपल था ना। अब C2 की बात करते हैं, तो C2 कितना हो जाएगा K A एप्सिलॉन नॉट बाय D/2। अब वैल्यू पुट कर दो, तो 2 इंटू K कितना गिवन है मुझे 1.5
5 गिवन है, ठीक है। और यहां पर इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, फिर से यहां पर 5 के इक्वल है, दिस इज 5, तो यहां से कितना निकल के आ गया मेरे पास 15 माइक्रोफेरेड। अब क्या करना है हमें, हमारे पास C1 भी है और C2 भी है, तो C इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे सीरीज के लिए, तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, तो यहां से क्या निकल के आएगा, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू सिंपल 150 बाय ये कितना हो जाएगा यहां से 25, तो C इक्विवेलेंट मेरा निकल के आ गया यहाँ से सिंपल 6। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आंसर को आसानी से निकाल सकते हो। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, बेसिक सा गिवन था, उसमें आधा ये भर दिया तो यहाँ पर पार्शियली फिल्ड बन गया, ट्रिक लगाई, आंसर निकाल दिया। नेक्स्ट में यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है, इसका स्टेटमेंट काफी बड़ा है, उतना ही सुंदर ये क्वेश्चन भी है। हमने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में एक टॉपिक पढ़ा था, इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स एट कांस्टेंट चार्ज एंड पोटेंशियल, उसी का ये कॉन्सेप्ट के बेस क्वेश्चन ये वाला होने वाला है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, मजा आएगा करने में आपको इसको। देखो क्या बोल रहा है कि टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स C1 एंड C2 each having the capacitance of 10, दोनों का कैपेसिटेंस कितना गिवन है हमें, 10 माइक्रोफेरेड गिवन है, आर इंडिविजुअली चार्ज बाय 100 वोल्ट डीसी, दोनों को अलग अलग 100 वोल्ट की बैटरी से यहां पर चार्ज किया गया है। कैपेसिटर C1 is kept connected to the source and the dielectric slab is inserted between its plates। क्या बोला C1 के बारे में कि C1 के साथ जो सोर्स कनेक्टेड है अपना, मतलब कि जो 100 वोल्ट की बैटरी है उसको कनेक्ट करके रखा हुआ है। ये मेरे पास यहाँ पर C1 है, दिस इज अवर C1। इसको क्या किया कि 100 वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया, दिस इज 100 वोल्ट बैटरी। और एक बात क्या करी इसने कि अब इसके साथ यानी कि इसको लगाते हुए बैटरी बिना हटाए, बैटरी को बिना हटाए ये इसमें क्या कर रहा है कि एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को मटेरियल को यहां पर एंटर करवा रहा है। आई बात समझ में, तो बताओ ये कौन सा टाइप हुआ, दिस इज वी कांस्टेंट टाइप, यानी कि इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक एट कांस्टेंट पोटेंशियल। इसने क्या किया कि बैटरी को हटाए बिना ही यहां पर सोर्स क्या बोला, केप्ट कनेक्टेड टू द सोर्स एंड द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्टेड बिटवीन इट्स प्लेट्स। फिर बोल रहा है कि कैपेसिटर C2 इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सोर्स, C2 को वहां से हटा दिया। अब क्या किया यहाँ पे सेकंड पोजीशन इसने कि इसने C2 को बैटरी को यहां से हटा दिया C2 वाले की, और देन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड इन इट। उसके बाद क्या किया इसने, K की यहां पर डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी। अब बताओ जब बैटरी हट चुकी है तो क्या चीज कांस्टेंट रहेगी, चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। तो दिस इज आवर फर्स्ट केस जो उसके अकॉर्डिंग पढ़ा था हमने, और उसके अकॉर्डिंग यहां पर ये हमारा सेकंड केस है ना। अब देखो आफ्टरवर्ड द कैपेसिटर C1 इज ऑल्सो डिस्कनेक्टेड। अब जब ये काम हो गया, जब इसको डाल दिया तो इसको भी यहां से डिस्कनेक्ट किया, और देन क्या किया उसने, फ्रॉम द सोर्स एंड द टू कैपेसिटर्स आर फाइनली कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। और क्या किया, इसको दोनों को इसने क्या कर दिया, फाइनली पैरेलली ऐसे जोड़ दिया इस तरीके से, दिस इज अवर C1 एंड दिस इज C2। देन बोला कि कॉमन पोटेंशियल ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी, देन फाइनली वहां पर कॉमन पोटेंशियल क्या होगा वो निकालना, जो हमने ट्रिक से सीखा था वहां पर Q इज इक्वल टू CV, याद रखो हर चीज को ना। तो बेसिकली क्या समझ में आया क्वेश्चन में, सबसे पहले इसने कैपेसिटर C1 लिया, उसको 100 वोल्ट से चार्ज किया, और चार्ज करते हुए उसने क्या कर दिया, एक कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक प्लेट डाल दी K की, ठीक है। तो मतलब यहाँ वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट है। सेकंड केस में इसने क्या किया कि बैटरी को तो हटा दिया, पर उसके बाद उसने क्या डाला, यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक डाला, तो उसके लिए चार्ज क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और वो बात की बात करते हैं एक बार है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि फाइनली इस पर कितना चार्ज है वो निकाल लेते हैं। देखो यहां पर बेसिकली क्या होता है, ट्रिक इसको याद रखो, ट्रिक क्या होती है, ट्रिक होती है Q इज इक्वल टू C इक्वलेंट इंटू V। ये V डैश हमें यहाँ पर निकालना होता है फाइनल पोटेंशियल। C इक्वलेंट C1 प्लस C2 हो जाएगा जो हमारे पास है। हमें किसकी जरूरत है, यहाँ का चार्ज Q1 और यहाँ का चार्ज Q2 की, बस इसके अलावा हमें यहाँ पर कुछ नहीं चाहिए। तो सिंपल ध्यान दो कि फाइनली सब कुछ होने के बाद इसके ऊपर Q1 चार्ज कितना बचेगा। तो देखो Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV होता है, और जब डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो C कितना हो जाएगा, KC हो जाएगा। तो C कितना हो गया, KC, और वोल्टेज कितना है हमारे पास, कांस्टेंट रहेगा, जितना है उतना ही रहेगा। तो देखो यहाँ पर K कितना गिवन है मुझे, K मुझे गिवन, इसको काम करते हैं बाद में सोल्व करेंगे इसको, तो KC भी रख देते हैं, ओनली KCV, दिस इज अवर Q1, KC इंटू V। आई बात समझ में, क्यों, क्योंकि यहां पर जो डाइलेक्ट्रिक डाला तो KC से C बढ़ गया, और वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट है। अब ध्यान दो, यहां पर सबसे पहले बैटरी से चार्ज किया, देन बैटरी को रिमूव कर दिया। जब बैटरी को रिमूव किया गया था तो मान लेते हैं कि उस टाइम पे चार्ज कितना था, Q इनिशियल था, Q इनिशियल, वो किसके इक्वल होगा, CV,
क्योंकि यहां पर उस कंडीशन में जब बैटरी लगी हुई थी तो इसमें मैक्सिमम चार्ज कितना था, CV, ये मैक्सिमम चार्ज हो चुका है। अब बैटरी हटा दी तो ये चार्ज यहां पर कांस्टेंट बन के आ गया, दिस इज व्हाट, कांस्टेंट चार्ज, क्योंकि यहां पर क्या कर रहे हैं हम, बैटरी को रिमूव कर चुके हैं, चार्ज कांस्टेंट। अब जब इसने कांस्टेंट चार्ज पर यहां पर क्या डाला, डाइलेक्ट्रिक डाला, तो क्या चार्ज बढ़ेगा, नहीं, चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब कि Q2 मेरा कितना बना रहेगा, CV के ही इक्वल रहेगा, Q2 यहां पर चेंज नहीं होगा। आई बात समझ में। अब यही चीज हमें वहां करनी है, ये निकल गया Q2, ये निकल Q1 और ये निकल गया Q2। अब सिंपल इस फॉर्मूले में पुट कर दो इनको। नेट चार्ज मेरे पास कितना है यहां पर, Q1 प्लस Q2, तो Q1 कितना था, KCV, और Q2 कितना है, CV, तो KCV प्लस CV इज इक्वल टू C इक्वलेंट कितना है, C1 प्लस C2, तो C1 प्लस C2 कितना हो जाएगा, यहां पर देखो 10 10 20, तो दिस इज 20 इंटू V डैश। इसको सोल्व करो, देखो कितना आता है, CV अंदर से कॉमन निकल जाएगा, तो CV कॉमन यहां करे, कहां करे, कहां करे, यहां कर दे, चलो इसको यहां कर देते, चलो आ जाओ। तो देखो यहां पर KC बाहर निकल गया, सॉरी CV बाहर निकल गया, तो CV बाहर निकला तो अंदर बचा K प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास, 20 इंटू V डैश। अब देखो C इंटू V की वैल्यू कितनी है, C मुझे 10 गिवन था ना, वोल्टेज मुझे कितना गिवन था, यहां पर वोल्टेज मुझे गिवन था 100, बहुत बढ़िया, और यहां पर K प्लस 1 कितना हो जाएगा, K यहां पर 10 गिवन है, तो K प्लस 1 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और सामने कितना बचा है, 20 इंटू V डैश, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, और सामने कितना बचता है मेरे पास, यहां पर V डैश इज इक्वल टू आ जाएगा सिंपल 550 वोल्ट। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, देखो 2 से यहां पर 50 और यहां पर 50 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 550। तो इस तरीके से हमने यहां पर फाइनली वोल्टेज निकाल कर देख लिया। लेंदी नहीं है क्वेश्चन, थोड़ी सा लॉजिक होना चाहिए कि फाइनली हमें करना क्या है। अब पता चार्ज ही निकालना है, तो हम ज्यादा कुछ सीखा नहीं हमने, सिंपल गए चार्ज के ऊपर Q1 और Q2 निकाल के वहां पर पुट कर दिया और हमारा यहां पर आंसर निकल के आ गया। आई होप कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि एक एडवांस का क्वेश्चन लेते हैं जो 2022 में पूछा गया है, इसी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, लॉजिक के ऊपर वो भी बेस्ड है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, जेईई एडवांस 2022 का क्वेश्चन। देखो कुछ भी नहीं है, इतना बड़ा दिखता है ना क्वेश्चन, उतना टफ होता नहीं है। बेसिकली यहां पर जो है हमें क्या पूछ रहा है, देखते हैं सबसे पहले कि द मीडियम हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K ग्रेटर देन 1, जो होता है नॉर्मली वैसे मीडियम का, fills the space between the plates of a parallel plate capacitor. The plates have large area and the distance between them is D. Okay, प्लेट के बीच की डिस्टेंस कितनी गिवन है, D है और लार्ज एरिया है उसका, ठीक है कोई बात नहीं। द कैपेसिटर कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ वोल्टेज भी, ये कनेक्ट कर रखा है V वोल्ट की बैटरी से, एज शोन इन द फिगर। ओके, नाउ बोथ द प्लेट्स आर मूव्ड बाय अ डिस्टेंस ऑफ D/2 फ्रॉम देयर ओरिजिनल पोजीशन एज शोन इन द फिगर। देखो यहां पर बोला क्या है, सबसे पहले जो कैपेसिटर था हमारा वो ऑलरेडी किससे फील्ड है, यहां पर एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस K से ऑलरेडी फील्ड किया हुआ है, और इसको V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया, D इसके बीच की डिस्टेंस थी। अब क्या किया हमने कि दोनों प्लेट को खींच के थोड़ा दूर ले गए, जिससे कि यहां पर D/2 के गैप बन गए, ठीक है। बैटरी वही थी V वोल्ट की, मटेरियल वही था K वाला, इसका भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K और वही वाला मटेरियल, तो ये भी K ही रहेगा। अब बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। देखो यहां पर जो थे A और B ही लिखे हुए, क्योंकि C और D की जगह ही नहीं बची यहां पर, ठीक है ना। तो नेक्स्ट इसको खत्म करने के बाद वो करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होता है, लेंदी इसलिए करते हैं कि बच्चा डर जाए देख के, पर डरने की कोई जरूरत यहां पर बिल्कुल नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन का आंसर आसानी से निकल के आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन हमें यहां पर गिवन है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज रिड्यूस्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 2K। क्या बोला कि द इलेक्ट्रिक फील्ड inside the dielectric material is reduced by a factor of 2, यानी कि जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर की बात करी जाए, अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितने फैक्टर से कम हो रही है, 2 के, इसको चेक करना है। तो देखो यहां पर देखो, अगर मैं मान लूं अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी जो है वो E1 है, कितनी है वो, E1 है, और मान लेता हूं कि यहां पर जो मेरे पास V जो है वो वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, यहां पर V ही है ना, तो V इज इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएगा बेसिकली E1D। देखो यहां पर एक चीज का एडवांटेज है हमारे पास, क्या कि यहां पर जो है बैटरी लगी हुई है दोनों कंडीशन में, इसका मतलब ये कांस्टेंट वोल्टेज वाला मेथड वाला हो सकता है, कांस्टेंट वोल्टेज वाला सेकंड मेथड यहां पर इसको हम मान सकते हैं। इसका देखो बेनिफिट कैसे मिलता है, तो मैंने मान लिया कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 थी, तो ये कितना हो गया E1D, मतलब कि इस कंडीशन में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मानी मैंने, E1 मान ली, ठीक है। अब देखो मैं मान लेता हूं यहां पर ऐसा कि जब मैंने ऐसा सेपरेशन किया तो उस कंडीशन में इसके अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई मेरे पास E2, कितनी हो गई
E2 और बाहर की तरफ कितनी बनी रही, बाहर की तरफ मान लेते हैं हम E डैश, क्या मान लिया हमने E डैश, ऐसा मान लिया कि अंदर की तरफ पहले E1 थी अब E2 हो गई और बाहर की तरफ बन गई E डैश, क्योंकि कुछ ना कुछ तो बनेगी ना, बिल्कुल सही। अब देखो यहां पर ये तो फर्स्ट केस का हुआ, अब सेकंड की बात करता हूं। यहां पर भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना बना हुआ है, V बना हुआ है, तो V इज इक्वल टू, अब देखो V इज इक्वल टू इसका पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल, यही तो होता है बेसिक मेथड। तो देखो यहां पर इन तीनों का पोटेंशियल क्या होगा, E1 इंटू डी, E2 इंटू 3 एंड E3 इंटू डी, तो यहां का पोटेंशियल कितना है E डैश, तो E डैश इंटू डी बाई टू प्लस यहां पर इसका कितना है E2 इंटू सिंपल D प्लस इसका कितना है E डैश इंटू डी बाई टू, तो नेट कितना निकल के आया, देखो यहां से ये निकल के आया E डैश डी प्लस E2 डी। आई बात समझ में, इतना समझ में आया। तो V यहां से निकल के आया इक्वेशन नंबर सेकंड में कुछ इस तरीके से। अब यहां ध्यान दो, हम जानते हैं कि कैपेसिटर के अंदर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो बाहर वाली से K फैक्टर से कम हो जाती है, मतलब कि जो E2 है हमारे पास वो बेसिकली E डैश का ही K फैक्टर से कम हुआ वाला आंसर है। तो यहां से देखो E डैश की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे, E डैश निकल के आ गया बेसिकली दिस इज K इंटू E2। कोई दिक्कत यहां तक, E डैश इज इक्वल टू K इंटू E2। अब उसको वहां पुट कर दो फिर से, देखो E डैश की वैल्यू कितनी निकल गई मेरे पास यहाँ पर K इंटू E2, इसको यहां पुट करो तो मेरे पास यहां से फिर से वोल्टेज आता है, E डैश की वैल्यू आई K E2 D प्लस E2 D। अब यहां पर से यहां से कॉमन निकालो, क्या कॉमन निकल रहा है, तो E2 D कॉमन आ रहा था और K प्लस 1 यहां पर बच रहा था। दिस इज इक्वल इक्वेशन नंबर थर्ड। देखो हमें क्या बोला कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज रिड्यूस्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 2K। तो इनसाइड द मटेरियल पहले कितनी थी E1 थी, अब कितनी है E2 है। तो दोनों को देखो यहां पर इक्वेशन नंबर 1 को मैं डिवाइड कर रहा हूं इक्वेशन नंबर 3 के साथ, देखो क्या निकल के आता है। तो मेरे पास यहां से आता है E1 बाय E2 इज इक्वल टू 1 बाय K प्लस 1। सही लिखा है मैंने यहां पर, E1 बाय E2 इक्वल टू, सिंपल उल्टा लिख दिया मैंने यहां पर, दिस इज इक्वल टू K प्लस 1। ठीक है, तो देखो यहां से E2 कितना आता है, E2 निकल के आएगा मेरे पास E1 बाय K प्लस 1। इसने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितने फैक्टर से कम हो रही है, 2K से। हमारे कितने फैक्टर से कम होती नजर आ रही है, K प्लस 1 से, मतलब कि ये वाला ऑप्शन यहां पर क्या है, रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हमें बोल रहा है कि द कैपेसिटेंस इज डिक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 1 बाय K प्लस 1। इसको हटाते हैं और इसको सोल्व करके देखते हैं। अब सेकंड ऑप्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका भी C इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा और इसका भी C इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। सबसे पहले काम करते हैं C1 निकाल देते हैं, यानी कि इसका इक्विवेलेंट हम निकाल के देख लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, सिंपली K A एप्सिलॉन नॉट बाय D, बिल्कुल सही बात है, K A एप्सिलॉन नॉट बाय D। अब बात करते हैं किसके लिए, C2 के लिए। तो यहां पर देखो 1 2 3 कैपेसिटर यहां पर बनते नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, अलग अलग निकाल के देखते हैं इनका। तो सबसे पहले इसको मान लेता हूं मैं, इसको मानते हैं C रहने देते हैं, चलो इसको, ये C है। अब इसका यहां पर इसको मैं मान रहा हूं C1, इसके लिए मानूंगा मैं C2 और इसके लिए क्या मानूंगा C3। थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग सकता है लेकिन सिंपल है क्वेश्चन है ना। तो C1 क्या, देखो यहां पर C1 हो जाएगा मेरे पास A एप्सिलॉन नॉट बाय D बाय 2। आई बात समझ में। C2 कितना हो जाएगा यहां पर, C2 हो जाएगा K A एप्सिलॉन नॉट बाय D, और यही वैल्यू किसके इक्वल रहेगी, मेरे C3 के भी इक्वल रहेगी, बिल्कुल सही बात है। अब इन तीनों का नेट कितना हो जाएगा, देखो यहां पर इन तीनों का नेट यहां पर आएगा 1 बाय C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, सिंपल इन तीनों को पैरेलल सॉरी सीरीज में ऐड करना पड़ेगा। तो इसका देखो 1 बाय 2A एप्सिलॉन नॉट बाय D प्लस 2A एप्सिलॉन नॉट बाय D प्लस यहां पर ही बचेगा KA एप्सिलॉन नॉट बाय D। इसको सोल्व कर दो फटाफट सब। C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आया D बाय A एप्सिलॉन नॉट प्लस D बाय KA एप्सिलॉन नॉट। तो C इक्विवेलेंट कितना निकल के आ जाएगा, यहां से सिंपल निकल के आएगा KA एप्सिलॉन नॉट बाय में K प्लस 1 D। सही लिखा है हमने, K A एप्सिलॉन नॉट D कॉमन K प्लस 1 D निकल के आ गया। तो बोल रहा है अब कि द कैपेसिटेंस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक इज डिक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 1 बाय K प्लस 1। तो देखो यहां पर मेरे पास C कितना था, इनिशियली इतना था और फाइनली कितना था, इतना था। तो देखो
ये वाला जो है इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, सी के इक्वल है ना, इसको पुट कर देते हैं तो ये निकल के आ गया सी डिवाइड बाय में के प्लस 1। बहुत सही, बिल्कुल सही आ रहा है कि सी इक्वलेंट मेरा पहले वाले से 1 बाय के प्लस 1 फैक्टर से कम हो चुका है, मतलब ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। ये तो हमारे दो ऑप्शन हुए, अभी दो ऑप्शन और बाकी है, उनको भी सोल्व करके देखते हैं। थर्ड ऑप्शन हमें यहां पर गिवन है कि द वोल्टेज बिटवीन द प्लेट्स इज इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ के प्लस 1। क्या बोल रहा है यहां पर कि वोल्टेज कितने फैक्टर से बढ़ रहा है, के प्लस 1 के फैक्टर से यहां पर बढ़ रहा है। क्वेश्चन का मतलब ही नहीं था यहां पर, तो बैटरी लगा रखी है, बैटरी में कांस्टेंट क्या रहता है, वोल्टेज रहता है, तो देखते ही क्या करना है आपको, इसको कट कर देना है, रॉन्ग है ये वाला। अब देखते हैं लास्ट ऑप्शन, द वर्क डन इन द प्रोसेस डजंट डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। अब देखो वर्क डन क्या होता है, बेसिकली इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। तो देखो यहां पर एनर्जी कितनी है, उसमें से माइनस करो, इसमें एनर्जी कितनी है, अब जो लास्ट में बचेगा वही हमारे पास क्या होगा फाइनली, इनिशियल माइनस फाइनल, वो क्या होगा, इसका वर्क डन निकल के आ जाएगा। तो देखो यहां पर क्या करता हूं, सबसे पहले इनिशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। तो ई इनिशियल कितना हो जाएगा, बेसिकली हाफ सी वी स्क्वायर होता है ना, क्योंकि कांस्टेंट क्या है, वोल्टेज है, तो हाफ इंटू सिंपल केसी इंटू वी स्क्वायर, क्योंकि वोल्टेज यहां पर डाइलेक्ट्रिक डाला तो सी कितना हो जाएगा, केसी हो जाएगा, तो केसी इंटू वी स्क्वायर क्या हो गया, इसकी ई इनिशियल निकल के आ गई। अब बात करते हैं यहां पर ई फाइनल के केस में, तो यहां पर देखो हाफ इंटू सी इंटू वी स्क्वायर, सी कितना आया था, सी बाय के प्लस 1 आया था, तो सी बाय के प्लस 1 इंटू वी स्क्वायर, ये क्या निकल के आ गया हमारे पास, ई फाइनल निकल के भी आ गई। अब क्या करना होता है, वर्क डन निकालने के लिए फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, तो ई फाइनल जो भी है इनिशियल माइनस फाइनल कर देते हैं यहां पर, क्योंकि हीट लॉस हुआ है इस करंट से। तो हमने देखा यहां पर क्या निकलता है, हाफ सी वी स्क्वायर तो कॉमन निकल गया, क्या बचा अंदर, के माइनस 1 बाय के प्लस 1। तो देखो यहां पर आंसर जो आता है वर्क डन का, उसमें क्या बचता है, हाफ सी वी स्क्वायर एंड अंदर बचेगा ब्रैकेट में 1 अपॉन के प्लस 1। तो देखो यहां पर ये वाला जो वर्क डन है वो के पर डिपेंड करता है, जबकि ये बोल रहा है कि द वर्क डन इन द प्रोसेस डजंट डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो ओनली करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। आई बात समझ में? तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को अंजाम देना पड़ेगा एडवांस में। एडवांस का मतलब ये होता है बेसिकली कि हर एक ऑप्शन को अलग अलग तरीके से सोल्व करना पड़ेगा, मतलब कि मेंस के 4 क्वेश्चन का क्या था, एक तरह से कॉम्बिनेशन था। आई बात समझ में? तो आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा, आपने समझा होगा कि कैसे हमने जो चीजें पढ़ी है उन्हीं के बेस पे ही एग्जाम में क्वेश्चंस निकल के भी आ रहे हैं। अब तक आपने अगर प्लेलिस्ट नहीं देखी तो प्लीज जाकर देखो, कैपेसिटर की प्लेलिस्ट बहुत प्यारी प्लेलिस्ट बनाई है, मजेदार बनाई है, आपको मजा आएगा इस कैपेसिटर के चैप्टर को पढ़ने में। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।